नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपने न्यू ईयर के बारे में 2021 के बारे में सितंबर 21 तक के मैंने प्रेडिक्शन आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि दो बड़े ग्रह जो हैं वो पूरे वर्ष जो है किस तरह बिहेव करेंगे। शनि इस साल पूरे अपने मकर राशि में ही रहेंगे। गुरु मकर राशि में जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे, लेकिन बीच में वो अप्रैल के अंदर 6 अप्रैल को वो मकर से कुंभ में जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि उनके गुरु की डिग्री राशि, ये पहले अंक राशि का है, दूसरा डिग्री का है। 30 डिग्री एक राशि में होते हैं, तो 9 राशि 29 डिग्री 54 मिनट 55 सेकंड। ये 5 सोमवार के दिन है, 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को 10 डिग्री 6 मिनट 10वीं राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10 पूरी राशि आ गई और 6 मिनट 14 सेकंड पे रहेंगे मंगलवार के दिन। तो ये मतलब 10 राशि पार करने के बाद 11वीं राशि की डिग्री अगर स्टार हो गई, आगे चालू हो गई, तो ये कुंभ राशि में गुरु 6 अप्रैल को आदमी आगे आएगा उस राशि में। और पूरी राशि शनि जो है पूरे वर्ष भर जो है ये मकर राशि में ही रहेंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इनका वक्री होना कब संभव होगा और ये किस तरह से वक्री होंगे। तो ये मैं दूसरी बता रहा हूँ सितंबर 21 का। इसमें सितंबर 21 को 7 सितंबर 2021 को ये बृहस्पति 10 के बज के 45 मिनट और 55 सेकंड पे 10वीं राशि जो है उनकी 45 डिग्री और 55 सेकंड 45 मिनट 55 सेकंड पे ये वक्री हुए हैं। छठी राशि को 6 तारीख को ये इनका जो था जो डिग्री थी 52 मिनट। तो 6 सितंबर को ही ये 5 सितंबर को तो ये 59 मिनट 59 सेकंड पे थे और 6 सितंबर को ये 52 मिनट 54 सेकंड पे हो गए। मतलब 10 राशि पूरी पार कर ली थी और मिनट और सेकंड्स पे ये वक्री हुए। 7 मिनट का अंतर पड़ गया, पीछे चले गए। तो इस दिन को वक्री होना कहते हैं। और इनका जो वास्तव में आगे जो मार्गी कब होंगे, ये आके नवंबर में 21 नवंबर को रविवार के दिन ये जब 9 डिग्री 29 मिनट 9 राशि 29 डिग्री 57 मिनट 25 सेकंड पे थे 20 तारीख को 20 नवंबर को। लेकिन 21 को वो 10वीं राशि में को पार करके 11वीं राशि में चले गए, यानी कुंभ में आ गया। इस दौरान वो मार्गी हुए। तो 6 सितंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक ये वक्री रहे हैं। तो ये घटनाएं इसके बीच में जो घटेंगी वो जरूर भारत के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं कि इस दौरान हमारे ऊपर जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ, और आतंकवादी घटनाएं और भारत के ऊपर जो खतरा मंडराया हुआ है वो युद्ध का है, ये भी छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। और जो बकरी होता है तो अशांति, देश में अशांति और महंगाई और जो भूकंप आदि की जो घटनाएं हैं और सरकार के विरुद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये जारी रहता है। तो 21 नवंबर और 6 सितंबर के बीच में गुरु वक्री रहेंगे। उसके बाद ये 21 सितंबर को वापस जो 3 मिनट 46 सेकंड बाद सुबह जो है वो वापस मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरह की जो घटना है वो बस होने जा रही है। और मैं आगे ये अक्टूबर का ये पंचांग है,
ये इस दिन ये कैसे बिहेव करेगा, ये 21 अक्टूबर के बारे में बताने जा रहा था। फिर मैं आपको 1 अक्टूबर से लेके जो पहला शुक्रवार आएगा और 10वीं तिथि होगी और पुष्य नक्षत्र में इसकी जो कुंडली आगे मैं इसकी कुंडली बताऊंगा क्या ये है। 1/10/2021 की सुबह 6:15 पर ये है। सूर्य मंगल जो है लग्न में बैठे होंगे कन्या का, और बुध शुक्र जो है अपने घर में बैठेंगे शुक्र, और गुरु शनि वही शनि अपने घर में बैठेंगे, और कर का चंद्रमा अपने उसमें बैठेगा अपने घर में। तो उस दिन ग्रह स्थिति काफ़ी अच्छी है। 1, 2 और 3 ग्रह अपने स्वग्रही हैं, और गुरु की नीच भंग राजयोग में की स्थिति में, और कन्या का सूर्य मंगल साथ में है। और राहु और केतु जो है पूरे वर्ष भर जो इसमें रहेंगे। अपने केतु अपने वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु अपने वृष राशि में। और मकर राशि में गुरु रहेंगे, लेकिन बीच में 6 सितंबर से वक्री होकर वो 21 सितंबर को मार्गी वापस होंगे। तो 6 सितंबर 21 से 21 नवंबर यानी 20 नवंबर 2021 तक ये वक्री रहेंगे। तो इसलिए जो है ये स्थिति जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 ग्रह अपने घर में बैठे होना और लग्न में मंगल और शुक्र सूर्य का बैठना, और केतु और राहु का पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य भाव में बैठकर जो करना भारत के लिए उच्च ग्रहों की स्थिति बताती है कि भारत की इकोनॉमी अक्टूबर माह में सेंसेक्स ऊंचाइयों पे जाएगा, और 6 सितंबर से 20 सितंबर 21 तक गुरु वक्री होकर मकर राशि में रहेंगे, और 21 सितंबर को वापस वो पुनः कुंभ में आ जाएंगे। और इस वक्री के दौरान भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कुछ नीचे रह सकती है, लेकिन गुरु वापस जब अपनी कुंभ राशि में आएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ेगी। भारत में बहुत हैवी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश बाहर की कंपनियां आने वाली हैं। भारत अपनी सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाएगा। सेंसेक्स बहुत ऊंचा जाएगा, जिससे पहले कभी नहीं हुआ है, जो 50,000 से 60,000 के बीच में सेंसेक्स की स्थिति होगी। और लेकिन गैस पेट्रोल महंगे होते जाएंगे, और सोना चांदी विवाह के होने के कारण बहुत महंगे होंगे, और यही स्थिति आगे रहेगी। ये ट्रांजिट है भारत की कुंडली का, और इस तरह का जो इफेक्ट करेगा वो भारत को इस तरह से करेगा। ये पंचम में होंगे, और दसम में गुरु शनि भाग्य में बैठे होंगे, और चंद्रमा उसी मूल राशि कर्क में बैठेगा, और बुध शुक्र यहाँ गुरु के साथ साथ में बैठेंगे। तो ये स्थिति भारत के लिए ठीक है। इस दौरान जो कोरोना की वैक्सीन है वो अपना काम करती रहेगी, और काफ़ी मात्रा में कोरोना की स्थिति भारत के कंट्रोल में आ जाएगी। इससे बताता है कि ये रियल एस्टेट के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है उसके कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मालिक है, और शनि माइनिंग का भी मालिक है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। अप्रैल 21 से ही डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और व्यापारियों को इससे बहुत लाभ होगा। जो बिल्डिंग के बारे में जो बिल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अनाज, दालें, तेल महंगे होंगे। कोरोना की लड़ाई अभी 8 माह तक और हमें लड़नी है, ताकि जब तक वैक्सीन लगा नहीं जाती आगे लंबी लड़ाई चलने वाली है इससे भी। लेकिन वैक्सीन आने से ब्रिटेन से आया स्ट्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु ओल्ड पर्सन कोरोना के नए रूप से पीड़ित होंगे, परंतु वैक्सीन से ठीक भी होंगे। साथ ही कुछ भारत को जनहानि का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सावधानी और दूर मास्क जरूरी होगा। और यूएसए, चाइना और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी भारत की ग्रोथ देखकर पर निर्भर करेगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत के का माल बिकेगा तो यूएस, यूके की अन्य देशों की इनकम बढ़ेगी। भारत मेडिसिन के मामले में भी सिरमौर साबित होने वाला है। जो पूरे विश्व को वैक्सीन जिस तरह से मंगल का वर्ष में मेष में प्रवेश हो रहा है,
मेष राशि में बैठकर कई देशों को कोरोना वैक्सीन तैयार कर सप्लाई करेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। और मेष का मंगल शुरुआत में ही आ रहा है भारत की 1 जनवरी को ही। तो भारत के यहाँ भारत अपने यहाँ बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल क्षमता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसकी कमी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि अब भारत जिस तरह से सैन्य बल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उस तरह से भारत अब मेडिसिन के और मेडिकल सुविधाओं के बारे में भी आत्मनिर्भर बनेगा। इस वर्ष कई मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने की घोषणा होगी, और सबसे ज़्यादा भारत में जो है डॉक्टर्स की भर्ती होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा। नवंबर दिसंबर तक जो है यहाँ पे नए बजट में जब अप्रैल 21 में जारी होगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्शन के अनुसार मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल जो एम्स की दर्जे के होंगे और उच्च क्वालिटी के जिसमें सुविधाएं होंगी, वो बनाने का कार्यक्रम सरकार की तरफ से रखा जा सकता है। और वाहन के सेक्टर में भी भारत अग्रणी साबित होने वाला है, क्योंकि भारत के वाहन की डिमांड पूरे वर्ल्ड में होगी, क्योंकि शुक्र भी पहले इस तारीख को बहुत अच्छी स्थिति में आया है और आगे भी अच्छी स्थिति में रहने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर में, जाकि 4 नवंबर को जब दीपावली होगी, तो उस समय सोना और वाहन खरीदे जाएंगे, और अप्रैल होने से पहले भी ये वाहन खरीदे जाएंगे। तो वाहन सेक्टर में भी बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, और बिल्डिंग सेक्टर में भी बहुत मकान बनाए जाने की संभावना है, जिससे कि नवंबर दिसंबर 2021 में बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ने की संभावना है, जिसमें भारत के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और कुछ हद तक इसके बावजूद इकोनॉमी पटरी पे आएगी, लेकिन अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा कि भारत लोग वायुसेना और थल सेना में भारत जो है सैन्य उपकरण बनाने की, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की संभावना है। और डीआरडीओ द्वारा अंतरिक्ष में कई उपग्रह छोड़े जाने की संभावना है इस दौरान। भारत उसमें भी आत्मनिर्भर बनेगा, और बहुत सारे वेपन खरीदने का, मिलिट्री वेपन्स जो है उनका करार विदेशों से भी किया जाएगा। और वायुसेना और थल सेना की सैन्य शक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश होगी। और इस पर इस वर्ष जो है भारत अंतरिक्ष में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। ऐसा जो ग्रहों की स्थिति है और आगे आने वाली जो स्थिति है, उस पर डिपेंड करेगा। और दिसंबर 2021 तक इसी तरह नवंबर में भी ये, सितंबर में भी और दिसंबर में भी ये स्थिति बनती है कि सूर्य बुध वृश्चिक में और कुंभ में बैठकर जो दशम घर को व्यू करेंगे, वो बड़ी संपत्तियां का निर्माण करेगा भारत। तो जो है, और इसमें ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य राहु से ग्रसित होगा, केतु के सामने बैठा होगा, तो हो सकता है हमारे किसी बड़े राजनेता के ऊपर जो है कोई हमला न कर दे। इसके लिए हमें सावचेत रहना पड़ेगा। और जब भी राहु से सूर्य पीड़ित होता है या गुरु पीड़ित होते हैं, गुरु के साथ केंद्र में आते हैं, तो राहु चंडाल योग बनाते हैं। तो ऐसी कई शक्तियां जो हैं पाकिस्तान से और इससे युद्ध भी छिड़ सकता है, और इनसे आतंकवादी घटनाओं में हमारे कई बड़े जो है उनके ऊपर हमला हो सकता है। इसके लिए हमें सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन आखिर भारत अपने सभी दुश्मनों पर काबू पाएगा, और ऐसा मेरा मानना है, और कुंडली भी यही कह रही है। भारत की कुंडली अगले 12 महीने के अंदर जो सफलता ज़्यादा, असफलता कम है, और पूरे सफल होने की संभावना ज़्यादा है। इकनॉमी जो है उसका सेंसेक्स जो है 50 से 60 हज़ार पॉइंट पे आगे बढ़ेगा। और इसमें बहुत सारा पैकेज अभी प्रधानमंत्री शायद इस कुंडली के हिसाब से घोषित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कुंडली में ये कह रहे हैं कि इकनॉमी बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक पैकेज उनको देना ज़रूरी है, ताकि जो है सेक्टर वाले, रियल इस्टेट वाले और प्रोडक्शन सेक्टर में जो काम करते हैं उनको राहत मिल सके। आशा है आपको ये
अच्छा लगा होगा सुन के, और भविष्यवाणी भी सच जाएगी ऐसा मानना है। आगे भी पिछली भविष्यवाणियाँ भी काफ़ी कुछ सच होती प्रतीत हुई हैं मेरे को, और सच जा भी रही हैं। आपको जैसा लगा है इस पर अपने कमेंट करिएगा, शेयर करके लाइक करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आने वाले वीडियो में मैं इस वर्ष होने वाले त्यौहार का मुहूर्त और विवाह के मुहूर्त और वाहन खरीदने के मुहूर्त और मकान के गृह प्रवेश करने के मुहूर्त क्या है, वो मैं आपको इस वर्ष के एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं विवाह के मुहूर्त पे बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।